अरे सुनो, रुको, चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, मेरी बात सुनो। आचार्य चंद्रगुप्त भाग गया। अच्छा, कहीं नहीं जाएगा, लौट आएगा अपने आप। यहां कहां जाएगा वो? आप क्या देख रहे हैं आचार्य? दिन में सूर्य की स्थिति और उससे पड़ने वाली परछाई दिशा और काल की जानकारी देती है, जो यात्रा में बहुत काम आती है। कितना चालाक और पाखंडी है ये आचार्य। पहले तो बातें बनाकर मुझे पकड़ लिया और अपने चेले को घुमा रहे। सूरज, छांव और दिशाओं की बातें बना रहे। मुझे तो लगता है आप तक्षशिला के शिक्षक है ही नहीं। वो जो बातें बनाकर लोगों को ठगने वाले ब्राह्मण होते हैं ना, आप वही हैं। इसलिए तो पहले मुझे शिकारी से खरीदा और अपनी माँ की आंखों के सामने अपनी संपत्ति बताते हुए यहाँ ले आए। और अब कहाँ ले जा रहे हैं मुझे? किसी और को अच्छे दाम में बेचने के लिए? नहीं तो वो मगध के सैनिक क्यों खोज रहे थे आपको? वैसे मैं बंधा नहीं होता ना, तो सच कह रहा हूँ, वही पकड़वा देता आप। बहुत ऊटपटांग बातें कर रहे हो तुम आचार्य के बारे में। चुप रहो। मैं क्यों चुप रहा हूँ? मैं बोलूंगा। जब तक मैं आपके चंगुल से छुटकर अपने माँ के पास वापस नहीं चले जाता, तब तक मैं बोलूंगा। आपको जो करना है कर लो। मुझे पता है आप कुछ नहीं कर सकते। जैसा गुरु वैसा ही चेला। अरे कुछ तो बताओ, कहाँ ले जा रहे मुझे? अरे क्या चाहते हैं मुझसे, बताइए तो। अरे कहाँ ले जा रहे मुझे? अरे बताइए तो, कहाँ ले जा रहे मुझे? आज की रात तो चैन से सोएंगे ना हम आचार्य? चैन से सोने वालों को जागने पर सदैव रोना ही पड़ता है भद्रभट। किंतु आचार्य, मगध की सीमा से तो हम सुरक्षित बचकर निकल आए हैं। बहुत दूर नहीं है अब भी मगध की सीमा यहां से। हाँ, ये तो है। और वो जिसका नाम है राक्षस, चैन से नहीं बैठेगा वो। हमें वहां खोजने के बाद इसी ओर भेजेगा अपने विशेष सैनिक। आचार्य, भले ही वो अपने सैनिक भेजे, लेकिन उन्हें यह कैसे पता चलेगा कि हम यहां इस साधारण सी जगह में रात बिता रहे हैं? रात भर का विश्राम बिना बाधा के निकल जाए बस। हाँ हाँ आचार्य, चिंता की कोई बात नहीं है। यूं भी हम मगध से व्यापारियों के भेष में निकले थे। किसी को कहां पता चलने वाला है कि हम कहां हैं। और वैसे भी हमें सुबह सवेरे यहां से निकलना है। यह भी गहरी नींद में सो चुका है।
मुझे बाहर वो करने के लिए जाना है। क्या करने जाना है? वो अरे तो जाओ ना, मुझे क्यों नींद से जगा रहे हो? आप साथ चलिए ना। इतनी सी बात के लिए मुझे उठा रहे हो तुम? जाओ। कहीं इस बहाने में भाग गया तो? अगर तुम्हें भागना होता तो मुझे जगाए बगैर अब कब के भाग चुके होते। मुझे मूर्ख समझा तुमने? हाँ, अब जाओ यहां से, और जो करना है अकेले करके आओ। जाओ। बचाइए, बचाइए सेनापति जी, मुझे मगध के देशद्रोही से बचाइए। क्या बोल रहा रे तू? मैं सच बोल रहा हूँ। मैं जिनसे अपनी जान बचाकर भागा हूँ वो मगध के देशद्रोही हैं। सैनिक उनका पीछा कर रही है। स्वयं मुद्रा राक्षस उन्हें उनका बंदी बनाना चाहता है। वो मुझे गांधार ले जाना चाहते हैं। बड़ी मुश्किल से मैं उन्हें चकमा देकर यहाँ भाग आया हूँ। मैं पाटलिपुत्र जाना चाहता हूँ। मैं उनके साथ नहीं जाना चाहता। मुझे वापस पाटलिपुत्र जाना है। मुझे अपनी माँ के पास वापस जाना है। देख रे छोकरे, जो तू बता रहा है अगर वो बात झूठ निकली तो तुझे सारी उम्र कारागार में बितानी पड़ेगी। इतना याद रखना। मंजूर, आप आइए मेरे साथ। वो यहाँ से कुछ ही दूरी पर छुपे हुए हैं। आप आइए मेरे साथ, मैं आपको दिखाता हूँ। आइए। यही है वो भैरू। वाह छोकरे, तूने तो आज वो करवा दिया हमसे जो सारी सेना मिलकर भी ना कर पाई। चल हमारे साथ, हम सब साथ मिलकर पाटलिपुत्र चलते हैं। और हाँ, ऐसे ही मत जाना अपनी माँ के पास। पहले महाराज से अपना पुरस्कार लेना, फिर मैं खुद तुझे अपने घोड़े पे बिठा कर भेजूंगा। चलो सैनिकों, बड़े काम के बंदी आज लगे हैं हमारे। संभाल कर ले चलो इन्हें। अमर्त्य राक्षस को मूर्ख बनाना इतना आसान नहीं है आचार्य चाणक्य। कम से कम आप जैसे समझदार व्यक्ति को इतना तो सोचना ही चाहिए था।
दो इनको राजकीय कारागार में। और ध्यान रखना इनका, क्योंकि ये कोई साधारण बंधक नहीं है। इन पर मगध के द्रोह का अभियोग है। नहीं अमात्य, नहीं, ये तक्षशिला के आचार्य हैं अमात्य। इन्होंने कुछ नहीं किया है, इन्हें छोड़ दीजिए। आप आपको सजा ही देनी है ना, अब मुझे सजा दीजिए, लेकिन अमात्य इन्हें छोड़ दे। तुम ही हो वो बहादुर बालक जिसने मगध के देशद्रोही को बंदी बनाने में इतने साहस का परिचय दिया। शाबाश, हम तुम्हें महल में आने का निमंत्रण देते हैं बालक, और महाराज के हाथ से तुम्हें पुरस्कार भी मिलेगा। आओगे ना? द्वारपाल से अपनी पहचान मुद्रा ले लेना। कितनी स्वर्ण मुद्राएं कम हैं? 5 महाराज। 100 बार गिनने के बाद भी वही परिणाम निकल रहा है महाराज। 1, 2, 3, 4, 5। पूरी 5 स्वर्ण मुद्राएं कम हो गई हैं हमारी स्वर्ण गुफा से। कहां है हमारी 5 मुद्राएं? धा धा धिन्ना। अगर 24 घंटों में उस अपराधी को हमारे सामने प्रस्तुत नहीं किया गया तो हम धा धिन्ना इस सारे दरबार को भंग कर देंगे। और एक नए राज्य दरबार का गठन करेंगे। धा धिन्ना। महाराज, वो महाराज स्वर्ण मुद्राएं, महाराज वो स्वर्ण मुद्राएं इन्होंने चुराई है महाराज। कर अधिकारी कब से कर रहे हैं ये पुनीत कार्य? महाराज वो हर माह कर वसूली में जो स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त होती थी उनमें से ये हर बार 5 मुद्राएं ले लिया करते थे महाराज। क्षमा करें महाराज, क्षमा करें। गिरिका। महाराज नहीं महाराज। गिरिका! महाराज नहीं महाराज। क्षमा करें महाराज। महाराज नहीं महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज। महाराज नहीं, नहीं महाराज, नहीं महाराज।
महाराज। प्रणाम महाराज। एक शुभ सूचना है, चाणक्य पकड़ा गया। वाह वाह अमात्य राक्षस, वाह! हमें गर्व है तुम पर, तुम्हारी क्षमताओं पर, हमारे राज के प्रति तुम्हारी निष्ठा पर। जब भी हम विषाद में डूबे हैं, तुमने हमें कोई ना कोई शुभ समाचार देकर आनंदित किया है। जब उस ब्राह्मण को मृत्यु दंड दिया जाएगा तो उस मनोहर दृश्य को देखने के लिए हम स्वयं वहां पर उपस्थित होंगे। विक्रदा, गिरिका, तुम रुक क्यों गए? ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिवन्दनात् मृत्युर्मोक्षयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिवन्दनात् मृत्युर्मोक्षयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे। आचार्य, कुछ समय बाद आपको मृत्यु दंड दिया जा रहा है, अतः मेरा सुझाव है कि आप महाराज धनानंद से क्षमा मांग लें। सुझाव के लिए मैं आपका हृदय से आभारी हूं माते, किंतु चाणक्य सर कटा सकता है, झुका नहीं सकता। जीवन के लिए भी नहीं? जीवन क्या धनानंद के हाथ है? इस समय तो ऐसा ही प्रतीत हो रहा है। नहीं अमात्य, जीवन मरण ईश्वर के हाथ होता है। लेकिन कभी कभी सिद्धांतों को एक ओर रख व्यवहारिक बनना पड़ता है आचार्य। ईश्वर से बड़ा ना कोई व्यवहार, ना ही कोई सिद्धांत। कम से कम अंतिम समय तो हट छोड़ दीजिए चाणक्य। क्योंकि इस समय अगर आपने ऐसा नहीं किया तो फिर आपके पास पछताने तक का अवसर नहीं रहेगा। ईश्वर को सच्चे मन से स्मरण करने वाले को कभी पछतावा नहीं होता। तो फिर आप क्षमा नहीं मांगेंगे? ईश्वर ही सत्य है, सत्य ही ईश्वर है। मुझे अपने ईश्वर का नमन करने दिया मात। तो अब हमारी भेंट वध स्थल पर ही होगी।
यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। लीजिए। एक आदमी के लिए इतना बड़ा घर? क्या मैं अपनी माँ के साथ यहाँ रह सकता हूँ? दिन दहाड़े सपने देखने की बीमारी है क्या? ये महाराज धनानंद का महल है। ये बात तुमने मुझसे तो कह दी, पर किसी और से मत कहना, गर्दन उड़ा दी जाएगी। जी। चलो महाराज के पास। यदि एक ब्राह्मण की हत्या हो सकती है तो हमारे तुम्हारे जैसों का क्या होगा? भैया, जैसा पहले क्षत्रियों के साथ हुआ था ना, लगता है अब वैसा ही ब्राह्मण के साथ होगा। महाराज, यही वो साहसी लड़का है जिसकी सहायता से हमने इस देशद्रोही को बंदी बनाया है। ए लड़के, चल झुककर महाराज को प्रणाम कर। अद्वितीय, यानी कि मगध के पुत्र ने ही मगध नरेश की बदले की इच्छा को पूरी करने में सहायता की। जगड़धाम। चलो। विष्णुगुप्त, पुत्र चाणक्य, आज अपनी यह शिखा खोलकर प्रतिज्ञा करता हूं कि जब तक मैं तेरा सर्वनाश नहीं कर दूंगा, मैं अपनी शिखा नहीं बांधूंगा।
ये है तुम्हारी प्रतिज्ञा की साक्षी है, तुम पाखंडियों की साक्षी। काट दे से, जड़ से। या फिर तुम भी अपना वही अंत चाहोगे जो तुम्हारे पिता को हमारे पिता से मिला था? हाँ, यही ठीक रहेगा। ऐसे क्या देख रहा है? ये मत सोच कि हमने पहचाना नहीं तुझे। तू उसी चड़क का बेटा है ना, जिसने हमारे पिता महाराजा नंद के सामने दुस्साहस करने का अपराध किया था। और यहीं इसी जगह पर हमारे पिता महाराज नंद ने तेरे पिता का सर धड़ से अलग किया था। देख रे चाणक्य, इतिहास कैसे अपने आप को दोहराता है। वही स्थल है, वही स्थिति, परंतु हम तुझे जीवन की भिक्षा दे सकते हैं यदि तुम हमें अपनी ये शिखा दे दो। धनानंद, मृत्यु और अपनी शिखा के चुनाव का जब जब प्रश्न आया है, ब्राह्मण ने अपनी शिखा को चुनकर मृत्यु को गले लगाया है। उड़ा दे मेरा सर, पर याद रखना, मेरी प्रतिज्ञा मेरे बाद भी जीवित रहेगी। आचार्य, ये सब उस उद्दंड चंद्रगुप्त की वजह से हुआ है। मैंने आपसे पहले भी कहा था आचार्य कि हम उस पर भरोसा नहीं कर सकते। आज उसकी नीचता के कारण हम दोनों इस मौत के द्वार पे खड़े हैं।
मुझे ब्राह्मण हत्या का भागी नहीं बनना, इसलिए मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ। लेकिन अब एक बात है, आज के बाद हम लोग कभी नहीं मिलेंगे। पकड़ो उसे! ये तेरे विनाश का आरंभ है। इस बालक ने जो आज किया है वो तेरे आने वाले कल की मात्र एक झलक है। मैं प्रण करता हूं यही बालक तेरा ही नहीं, तेरे पूरे कुल का विनाश करेगा। रुको रुको, हाँ हाँ रुको 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 रुको। ये लीजिए काका। स्वर्ण मुद्राएं इतने सारे, ये तो बहुत हैं बेटा। आज मैं इतना खुश हूँ काका कि क्या बताऊं। अगर मेरा बस चलता ना तो ये सारी की सारी स्वर्ण मुद्राएं मैं आपको दे देती, मगर ये मुझे अपनी माँ को सौंपनी है काका। इतनी खुशी वाली बात हमें बताओ बेटा। आज मैं अपनी माँ से मिलने वाला हूँ काका। अब मैं उसी के साथ रहूंगा और उसकी सेवा करूंगा। मामा, मामा ये सब क्या हो गया मामा?
किसने किया ये सब? बेटा, राजा के सैनिकों को जाने कैसे पता चल गया कि हम लोग क्षत्रिय हैं? वो वनवासी नहीं। माँ कहाँ है मामा? देखा, मेरी सारी बस्ती जल गई और मेरी माँ भी पता नहीं। ये सब आपकी वजह से हुआ है। क्यों पकड़ कर लेके गए थे मुझे? अगर आज मैं यहाँ होता तो क्या कर लेते तुम? क्या कर लेते तुम चंद्रगुप्त? यदि मैं तुम्हें अपने साथ ना ले गया होता तो हो सकता है तुम भी नियति के इशारों को समझो चंद्रगुप्त। देखो अपनी चारों ओर, कौन है इस विनाश का कारण? किसने जलाई है तुम्हारी बस्ती? कौन है वो? वही जिसके पिता ने मेरे स्वाभिमानी और विद्वान पिता की निर्मम हत्या की। वही जिसने लाखों मगध वासियों को अपने अत्याचार से तिल तिल मरने के लिए विवश कर दिया है। वही जिसने मगध की गरीब प्रजा पर इतने कर लगाए हैं कि तुम जैसे कितने ही मासूमों को जीने के लिए स्वयं को बेचना पड़ गया। मगध नरेश धनानंद। रुक जाओ चंद्रगुप्त, कहां जा रहे हो? पाटलिपुत्र बदला लेने, धनानंद को मारने। अपने क्रोध को सही दिशा दो चंद्रगुप्त। पाटलिपुत्र की राह तक्षशिला होकर पहुंचती है। तुम्हारे इस बदले में मैं हूं तुम्हारे साथ।